प्रभु ने एक मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कई बार हमारे मन में या कुछ लोगों ने ये सवाल पूछते हैं, प्रभु के पास जाने से क्या मिला? हालेलुया। प्रभु के पास जाने से क्या मिला? हम देखेंगे प्रभु के पास आने वालों के जीवन में प्रभु क्या क्या करता है, उसके वचन से देखेंगे। अंदाजा से नहीं है, उसके वचन से हम देखेंगे प्रभु के पास आने वालों के लिए प्रभु ने क्या क्या करते हैं। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28, मैथ्यू चैप्टर 11:28। प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आता है उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ बातें करते हैं। ये आयत पढ़ना, उसके बाद इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6 भी पढ़ना है। 2 आयतें पढ़ना है। पहले मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 पढ़ना, उसके बाद इब्रानियों की पत्री 11 आयत उसका 6 भी पढ़ना है। कोई भी पढ़ लीजिए। हे ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਝੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਝੂਲਾ ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। हिंदी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा झूला अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा झूला सहज और मेरा बोझ हल्का है। इधर प्रभु यीशु मसीह के पास आओ कर प्रभु यीशु मसीह ही बोल रहे हैं। कौन आना है, क्यों आना है, आने वालों के गुण क्या है, उसके बारे में उधर लिखा है। जो उसमें से कुछ और भी गुण होना बहुत जरूरी है। मैं इब्रानी की पत्री उसका 11 का 6, इब्रानी की पत्री उसका 11 का 6। ਅਤੇ ਨੇਜਾ ਬਾਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मेरे को आओ, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने वाले का अवस्था क्या भी होवे, उसको कुछ गुण होना बहुत जरूरी है। तब ही प्रभु के वायदा के आधार हमको आशीष पा सकता है। 2 बातें उधर लिखा है। पहले जो आता है उनको क्या गुण होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। एक विश्वास चाहिए परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह के पास में आज्ञा कर बोलने से कुछ नहीं होता है। आने वालों को विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास के बिना प्रभु यीशु मसीह के पास जाए तो कोई भी आशीष, अनुग्रह, छुटकारा, शांति, पाप का क्षमा कुछ भी पा नहीं सकता है। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई जाता है वो विश्वास करना है। किस बात का विश्वास करना है? कि वो है। हालेलुया। जो चीज नहीं है उस चीज के पास हम नहीं जाएंगे। जो चीज है ही नहीं उसको हम ढूंढेंगे नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसको हम तारीफ नहीं करेंगे। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में हम बोलेंगे नहीं है। जो चीज है ही नहीं उस बात का बोलना भी व्यर्थ है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में पढ़ने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मेरे पास आने वाले के मन में ये होना चाहिए, एक विश्वास, दूसरा प्रभु यीशु परमेश्वर ही है, और उनके अवस्था के बारे में मत्ती का सुसमाचार जो आते हैं उनके अवस्था के बारे में मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ मेरे आंसू सुनो, यदि आपके जीवन में आप बहुत परिश्रम करते हैं, परिश्रम बहुत करने के बावजूद भी आप जीवंत नहीं होते हैं,
आप सक्सेस नहीं होते हैं। हालेलुया। कई किताबें हैं वे क्यों सक्सेस पाने के लिए, जय पाने के लिए 10 पॉइंट है। सक्सेस पाने के लिए आपके जीवन में ये करना वो करना है। किताबें बहुत है, बल्कि सक्सेस से मिलते नहीं है। हालेलुया। सक्सेस से पढ़ने से नहीं होते हैं। सक्सेस जो जय है, हालेलुया, वो पढ़ने से नहीं होते हैं, वो परमेश्वर से होते हैं। हम बहुत कुछ परिश्रम करते हैं, हर एक इंसान बहुत कुछ परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ बातें हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। यदि हम किसी से भी पूछेंगे कैसे ठीक हो, और आगे पूछेंगे कैसे, हाँ चल रहा है, और भी आगे पूछेंगे तो बोलेगा मुश्किल ही चल रहा है, और आगे भी पूछेंगे तो बोलेगा बहुत बुरी हालत में है, और पूछे तो बोलेगा मेरे जीवन में ना क्या बोले। हालेलुया। मेरे आंसू सुन, इधर लिखा है परिश्रम करने वाले जीवन की जय के लिए बहुत कुछ परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। उसमें सक्सेस नहीं होते हैं। हालेलुया। और आगे एक ग्रुप के बारे में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोग। बोझ से दबे हुए लोग, बोझ है। हालेलुया। कल क्या हो जाएगा? बोझ से दबे हुए लोग, कई बातें बोझ है, किराया देना है, बोझ है, बच्चा पढ़ गया उसके नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, बोझ है, बेटी बढ़ गई उसका शादी के बारे में सोच रहे हैं, बोझ है, पति के बारे में पता चला बीमार है, बोझ है, पत्नी के बारे में पता चला बीमार है, बोझ है, कर्जे के बारे में बोझ है। हालेलुया। कई बातें हैं, बोझ में दबे हुए लोगों को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है मेरे को लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम ये बोलते हैं हर एक, हालेलुया, आप खुश है तो मेरे पास आओ, आनंद है तो मेरे पास आओ, बल्कि एक ही हालेलुया व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया। आप परिश्रम कर कितना भी, मेरे आंसू सुनो, मेरा ये शब्द जो सुनते हैं उनसे बताने के लिए मेरे पास एक संदेश है। वो संदेश ये है, आप अपने बुद्धि से, अपने ताकत से, अपने शक्ति से बहुत कुछ आपने किया हो है तो भी आप फेल हुआ है तो हालेलुया सक्सेस का एक ही रास्ता है, वो प्रभु के पास जाना। हालेलुया। प्रभु के पास जाना। हालेलुया। प्रभु के पास जाए तो वो प्रभु यीशु से बोल रहा है हालेलुया, ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। हालेलुया। मेरे पास आओ, क्योंकि बोझ से दबे हुए तो उनके पास कुछ नहीं होते, ना पैसा, हालेलुया, ना कुछ आश्रय रखने के कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बेसहारे लोग हैं, मैं आगे क्या करूं? मेरे आंसू सुनो, जितने लोग हालेलुया इस आवाज को सुनते हैं, हालेलुया बोझ से दबे हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरे पास आओ। आमीन। मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे आंसू सुनो, पैसा देकर नहीं है, कुछ चढ़ावा कर नहीं है, हालेलुया, तो कुछ लगातार ऐसे करने से नहीं है, ऐसे देने से लेने से नहीं है, सिर्फ एक ही है, आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए तैयार है तो हालेलुया आनंद से भरने वाला परमेश्वर आनंद से आपको भरेगा। आपका हालेलुया सारी चिंता दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया अपने आप कॉल बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कई बार ये बोलते हैं, इधर ऐसे मेरे को पता नहीं है, केरला में ऐसे है, पुराने जमाने में लोगों ने जाने के वक्त में बहुत हालेलुया वजन उठाकर जाते थे। उस समय ट्रांसपोर्ट का इतना सुविधा नहीं थे, बैलगाड़ी है, हालेलुया, या सिर में उठाकर सामान को लेकर जाना बेचने के लिए। तो बीच बीच में उधर दो पत्थर को खड़ा कर फट्टी जैसे पत्थर को बनाकर उसके खड़ा कर एक को क्रॉस कर रख लेते हैं। तो एक इंसान
इंसान का कितना ऊंचा है उतने ही तक वो ऊपर का फट रखते हैं पत्थर का। जो लोग वजन उठाकर आते हैं दूर से, वो लोग आराम के लिए इस वजन को उसके ऊपर, जो सामान को सिर से उसके ऊपर रख लेते हैं, इसलिए ऊपर रखना पड़ जाता है। पुराने जमाने में आज जैसे आवाज ही नहीं है। हालेलुया। कोई आएगा मुझे हेल्प करेगा, खुद भी उठाना पड़ेगा, खुद भी रखना पड़ेगा। इसलिए वजन ज्यादा है तो नीचे से उठाकर सिर के ऊपर रखना मुश्किल होता है। इसलिए सिर के जितने बराबर है वो पत्थर रखे होते हैं क्रॉस में, उसके ऊपर रखकर थोड़ा सा आराम कर देते हैं। आराम करने के बाद उसी सामान को, उसी वजन को, उसी जो जहां तक लेकर जाना उसको सिर पर रखकर चल जाते हैं। मेरे आंसू भूज से दबे हुए तो वो नीचे रख नहीं सकता है। एक चीज है उसको हमको नीचे रख सकता है, किसी के हेल्प ले सकता है, मुझे हेल्प करो ये नीचे रखने के लिए या वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे हेल्प करो। मेरे आंसू भोज के लिए हाल नीचे रखने के लिए एक स्थान नहीं है, वो केवल एक ही स्थान है। हालेलुया। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, ये बोला है हालेलुया, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। फिर आंसू आप किस बात में, किस बोझ में है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मैं तुमको आराम देने के लिए तैयार है। बोझ का क्या भी हो गई, हालेलुया, किसी भी बात में आप बोझ में पड़े हैं, दबे हुए हैं, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है आपका दीदी में नहीं है, मेरा दीदी अलग है। हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने बोला है जो मेरे को आएगा वो आराम पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरे पास आता है वो आराम पाता है। मेरे आंसू यदि आपके बारे में कोई सवाल पूछता है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर तुमको क्या मिला? हालेलुया। एक है आराम मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक मसीह को सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति हमेशा बोलेगा हालेलुया, प्रभु मेरा आनंद है। हालेलुया। एक गीत है हालेलुया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया। संसार की आमीन। हालेलुया। प्रभु की आनंद है मेरी ताकत। मेरा सोचो प्रभु ही आनंद से हमको ताकत देगा। कई लोगों के बारे में मैं जानता हूं, फैमिली में इतना प्रॉब्लम है। हालेलुया। बच्चों के बारे में क्या है, क्या करे, पति के बारे में क्या करे, पत्नी के बारे में क्या करे, हालेलुया, घर के बारे में क्या करे, हालेलुया, कमाई के बारे में क्या करे, हालेलुया, लोग बदनाम करेगा, हालेलुया, अपने जीवन के बारे में सोच कर हालेलुया, एक आग की गोला जैसे हालेलुया टेंशन लेने वाले कई लोग हैं। मेरे आंसू मैं आपसे एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, हालेलुया, बोझ में दबने के लिए नहीं है। हालेलुया। बोझ को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। हालेलुया। बोझ लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुझे आराम दूंगा। एक और बात वही आयत पढ़ लीजिए 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। फिर आंसू एक बात उधर उस आयत को सही ढंग से हम पढ़े तो उधर लिखा है मेरे पास आओ, आना चाहिए। कई बार क्या होता है हम हालेलुया कई कागज है, कई रिपोर्ट है, कई सर्टिफिकेट है, हमने उसको मतलब फाइल में लगाकर हम अलमारी के अंदर रख लेते हैं, बस जब जरूरत है तब लेंगे। लेने के वक्त भी बहुत कई बार कई ढूंढना पड़ता है। कई लोग ऐसे ही है हालेलुया, परमेश्वर के पास देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने मन के अंदर डालते 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 एक आग के गोले जैसे हालेलुया, अंगार जैसे ज्यादा हालेलुया टेंशन में चल जाते हैं। मेरे आंसू यदि प्रभु यीशु मसीह के पास हालेलुया आपके बोझ को हालेलुया देने के लिए तैयार है तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं उसको आराम दूंगा। हालेलुया। मैं आपको आराम दूंगा। यदि आपको आराम चाहिए तो प्रभु के पास जाना। हालेलुया। प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम जाकर हालेलुया एक ही बात होता है लास्ट में। हालेलुया। एक ही बात होता है लास्ट में, बात यह है आत्महत्या।
हम कल के अखबार हम पढ़ रहे थे, हम बहुत दिल में मतलब ऐसे एक तीर जैसे लगने वाली एक न्यूज हम पढ़ रहे थे। एक बाप ने अपने बेटी और अपने पत्नी को मार दिया, कुल्हाड़ा से हैमर से उसके सिर के ऊपर मार दिया। ये शेरपुर में हुआ एक बात है, और कुछ बात नहीं है। लड़की ने बोली मेरे को पढ़ना है, मेरे को पीएसएस पंजाब सिविल सर्विस में मेरे को अच्छा नौकरी मिलने के लिए मैं पढ़ना है। बाप जिद कर रहे हैं। बाप ने बोला नहीं, तुम शादी करना है। शादी के लिए उनको मनाया, लड़की ने मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी बाप ने उसको जिद से मनाया, और लास्ट समय तक लड़की ने बोलती रही नहीं, मैं शादी करने के लिए मैं नहीं चाहती हूं, मैं आगे पढ़ने के लिए चाहती हूं। उन्होंने शादी के लिए पैलेस बुकिंग किया और कैटरिंग का सब कुछ बुकिंग किया और कार्ड छपवाया, रिश्तेदारों को बुलाया। सब कुछ होने के बाद भी लड़की ने बोली नहीं, मैं शादी के लिए तैयार नहीं है। उस बाप ने हालेलुया टेंशन है, हालेलुया लड़की भी टेंशन है, क्या करे। बाप जिद में है, लड़की भी हालेलुया अपना भविष्य के बारे में जिद में है। और आते 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 बाप को बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और बेटी को मारा। बेटी को मारने के बाद उसको कमरे के अंदर बंद किया और माँ बोली नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं मारना। उसके बाद उस बाप ने ऐसे उसको मार रहे थे, जो आयरन रोड है जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं, आयरन रोड से मारने के वक्त में अपने पत्नी इस लड़की के माँ ने आकर बोली नहीं मारना। उसके बाद उस लड़की को एक कमरे के अंदर बंद करने के बाद बाप ने मतलब अपना पत्नी के ऊपर हैमर हथौड़ा से सिर में बार मार दिया। खून निकल गया, उस जनानी मर गई। तुरंत उसने उस लड़की को भी छोड़ा नहीं है, हाल उस लड़की को भी हाल हथौड़ा से मारकर खत्म कर दिया। उसके बाद उसने रिश्तेदार को ये बोला देखो मैं मेरे परिवार को खत्म किया है, मैं भी मरने के लिए जा रहा। मेरे आंसू हालेलुया टेंशन से भरे हुए एक दुनिया में हम रह रहे हैं। मैं और आप एक टेंशन से भरे हुए दुनिया में रह रहे हैं। मैं मेरे टेंशन को किससे बात करूं? मैं हालेलुया दबे हुए हैं, हालेलुया मैं बोझ से दबा हूं। मैं कैसे किससे बताऊं? मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं, यदि उस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति है तो वो उस व्यक्ति ने जरूर ये बात करना था, घुटने टेकना था, प्रभु से प्रार्थना करना था। हालेलुया, ओ हालेलुया। वो बोझ से दबे हुए हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं? हालेलुया मार्गदर्शन के लिए कोई रास्ता नहीं निकला। उसने हालेलुया अपने परिवार को ही खत्म किया। मेरे आंसू एक बात देख लीजिए, आप इस बात दिखाने के वक्त में आपके मन में भी कई ऐसे पिक्चर हालेलुया आपका निकला होगा। मेरे जीवन में भी ऐसे बात आते थे। उस समय में मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, प्रभु ने आनंद के आसार मुझे भरा, इसलिए मैं आज जिंदा है। मेरे आंसू हालेलुया आप दबे हुए हैं, हाले बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के कोल आओ। वो आराम देने वाला परमेश्वर है। वो आत्महत्या के हालेलुया पास लेकर जाने वाला नहीं है। वो किसी का खत्म करने के लिए आपको भेजने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने आराम देने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में हालेलुया एक के बाद हालेलुया आते हैं। बात हम परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ परिश्रम करते हैं। उस व्यक्ति भी शायद बहुत कुछ परिश्रम किया होगा सही ढंग से, हालेलुया उसका नतीजा नहीं मिला। उसका नतीजा पूरे परिवार को खत्म किया। हालेलुया मेरे आशीषों हम आज जिंदा है, परमेश्वर का दया है। हालेलुया हम बोझ से दबे हो तो घुटने टेके प्रभु से बोल, प्रभु जी हालेलुया मैं तेरे को आया, मैं तेरे को आया है।
मैं तेरे पास आया है, हालेलुया, बोझ से मुझे निकाले, बोझ से मुझे निकाले, क्योंकि तू ही वायदा किया है, हालेलुया। मैं परिश्रम किया है, मेरे बुद्धि से, मेरे शक्ति से, मेरे पैसा से, मेरे हाले पढ़ाई के, मेरे जान पहचान वालों के जरिए मैं बहुत कुछ परिश्रम किया, सक्सेस नहीं मिला, मैं तेरे को लाया, हालेलुया, मैं तेरे को लाया है, क्योंकि तेरा वायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे आशीषों प्रभु यीशु मसीह के पास जाए तो विश्राम मिलता है। एक व्यक्ति, एक इंसान जो देते हैं वो विश्राम नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। कितना भी परेशानी हो गए, आनंद से नाचने वाली विश्राम है। हम बाइबल पढ़ने को दानियल की किताब हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब में शद्रक मेशक अबेदनगो के खिलाफ उस देश के राजा ने मौत की सजा सुनाया। मौत की सजा सुनाने के वक्त भी हालेलुया आनंद से भरे हुए 3 बालकों को उधर हमको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हालेलुया वो परिश्रम करने का मतलब भी नहीं है, वो जिसे दबने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने परमेश्वर के हाथ में ये दिया जो कुछ है तेरी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, तेरे इच्छा के अनुसार। इसलिए राजा ने बोला है, देखो हमने 3 लोगों को भेजा है, 3 लोगों को आग में हमने भेजा, फेंका है, ये चौथा कौन है? हालेलुया, नाश होने के लिए नहीं देगा, आग में, हालेलुया, आग की पट्टी में उतर कर आने वाला परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। बोझ में दबाकर हमारे जिंदगी को खत्म करने के लिए नहीं है, आनंद से परमेश्वर को आराधना करे, उसके जीवन में बड़े बड़े काम हालेलुया प्रभु करता है, हालेलुया। महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूं, यदि आप या आपके जान पहचान वाले या आपके घर में कोई परिश्रम करना है बहुत अपने बुद्धि के साथ, एक ही रास्ता दिखाइए, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह से बोले, प्रभु यीशु मसीह से बात करें, प्रभु यीशु मसीह आपका हर एक बातों को हालेलुया कर आपको आनंद से भरेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 11:14 में हम पढ़ने के वक्त में उधर दुख की बातों में, हालेलुया, मौत के घर में प्रभु यीशु मसीह ने आया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने आया। उसका 11 का यूहन्ना का सुसमाचार 11 का 39 और 40। यीशु ने आख्या, इस पत्थर ਨੂੰ हटा ਦਿਓ। ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜੇਹਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੇਂਗੀ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर तुमको क्या मिला? प्रभु का महिमा देखने के लिए मिला। आमीन। 11:40 पंजाबी हिंदी में। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आमीन, हालेलुया। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हम उस बात लाजर के घर में जो कुछ बात हुआ है हम अच्छा तरह जानते हैं। मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू तो मेरे पास आ गया ना, हालेलुया, तुम कैसे विश्वास करे, तेरे लिए मैं बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा हूँ, महिमा देखेगी, हालेलुया। हर लोग क्या देख रहे उधर? लोग क्या देख रहे थे? बिंद बड़ा कब्रिस्तान को। लोग क्या देख रहे हैं? सड़े हुए के शरीर को। लोग क्या देख रहे हैं? रोते हुए एक ग्रुप को। लोग क्या देख रहे हैं? मौत के घर को। प्रभु बोल रहे हैं उसको देखना नहीं है, हालेलुया। तुम परिश्रम करने से भी कुछ भी नहीं मिलेगा, हालेलुया। तुम बोझ से दबने से भी कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल विश्वास कर परमेश्वर की महिमा को देख सकता है, हालेलुया। तेरे आशीषों
परमेश्वर के पास आए तो हालेलुया, आपके बोझ से दबे हुए अवस्था को बदलकर परमेश्वर ने हालेलुया महिमा से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, महिमा से भरने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। मैं एक बात आपसे बताने के लिए चाहता हूं। हम कई बार परिश्रम करते हैं। एक पुष्पक विमान नामक एक फिल्म है कमल हासन का। उधर उस कैरेक्टर है, वो सर्कस का जोकर है। सर्कस का जोकर है, उस सर्कस का जो जोकर है उसने मास्क पहना हुआ है। वो मास्क मुस्कुराहट हंसे हुए है। बाहर से देखे तो वो मास्क में देखे तो उस व्यक्ति ने, उस जोकर ने हंस रहा है। एक बात में उधर कुछ बात हो गया, उसने उस मास्क को निकालेगा, उस समय उस एक्टर के आंखें रो रो कर लाल हुआ है और आंसुओं से पूरा चेहरा बिगे हुए। उस मास्क रखने की वजह से लोग उसको देखकर हंस रहे थे, बल्कि वो साइड में आकर अपना मास्क उतारने के वक्त में ही वो खुद रो रहा था। चार्ली चैपलिन, आप लोगों ने बहुत तो सुना होगा चार्ली चैपलिन के बारे में। दुनिया में बहुत कुछ फिल्म्स है उनका। हर एक फिल्म हमारा हंसने के बिना हम जहां से बैठते हैं उधर से उठ नहीं सकता है। चार्ली चैपलिन का जीवन की कहानी हम पढ़े तो बहुत दुख से भरे हुए, हमेशा दुख से भरे हुए एक जीवन था चार्ली चैपलिन का। मेरे आंसू से हम हमारा मास्क उतारे, प्रभु के पास आवे। प्रभु जी, मैं परिश्रम किया है, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। पतरस के बारे में हम पूछे तो पतरस के पास प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या कुछ मछली मिला? गुरु, हम बहुत कुछ परिश्रम किए हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मेरे आंसू सुन, यदि आप जितने लोग मेरे बात सुनते हैं, मेरे आवाज सुनते हैं, आप कुछ ना कुछ विषय के लिए परिश्रम कर आप फेल हो जाए तो एक ऐसा स्थान को मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं, जिस स्थान से आपको सक्सेस है वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। भजन संगीता उसका 42 उसका 1 और 2। प्रभु यीशु मसीह के पास आने का मन कैसा हो रहा है? जैसे हिरणी हालेलुया पानी के लिए तरस खाती है, वैसे होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ लीजिए भजन संगीता। जिਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। आमीन। ओके, आगे। मैं कदों जावां अते परमेश्वर दे सन्मुख हाजिर होवां। हालेलुया। ये होना चाहिए हमारे जीवन में। एक समस्या आने के वक्त में हम सबसे पहला ढूंढना हमारे बुद्धि से या शक्ति से या धन से या रिश्तेदार से या जान पहचान से नहीं है, मेरे परमेश्वर। हालेलुया। कैसे है? जैसे हिरणी पानी के लिए तरसती है, वैसे मैं हालेलुया तेरे आंसू से आप इधर उधर नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह आपका हर एक समस्याओं को दूर करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। एक है फर्स्ट पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाए तो क्या मिलता है? आराम मिलता है। किस बात से आराम मिलता है? हालेलुया परिश्रम कर और बोझ से दबे हुए तो हालेलुया उधर से प्रभु आराम देता है। हालेलुया। ये बात किसी भी इस दुनिया में किसी भी एक व्यक्ति को जो मेरे को लौटा है, हमारा फैमिली का सेटअप देखकर, फैमिली का हालत को देखकर बहुत कुछ हालेलुया हमें निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं बेटे दीदी से रहते हैं, बाप मर जाते हैं,
और घर से ही छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल देते हैं, जहाँ हमारा रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि हमारा बंदा था वो तो मर गया, तुम बच्चों के लेकर तुम निकल जाओ। कई लोग हैं, हालेलुया, कई ऐसे लोग हैं निकालने वाला है। एक बार अब्राहम के घर में भी ऐसे एक बात हो गया, हालेलुया, हाजिरा को अब्राहम ने निकाल दिया घर से। हाजिरा मरुस्थल में, रेगिस्तान में, हालेलुया, इधर उधर इधर उधर फिरती रही। फिर आंसू आपको हालेलुया बेशक घर से निकाल सकता है, नौकरी से निकाल सकता है, मन से निकाल सकता है, आपको कुछ भी पैसा ना दूंगा कर आपको बहुत कुछ कर सकता है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, वो वायदा कर रहा है, क्या है? जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया, मैं कभी ना निकालूंगा। जो बोलने वाला कौन है? हालेलुया, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, हालेलुया, जिसके जरिए ये सब कुछ रचना हुआ है, वो बोल रहा है हालेलुया, दुनिया सब कुछ आपको छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, यशायाह नबी का किताब पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है, क्या माँ दूध पीती बच्चे को हालेलुया क्या भूल सकते हैं? तो भी मैं तुझे नहीं, कभी नहीं भूलूंगा। हमें हालेलुया, एक माँ दूध पीते बच्चे को कभी नहीं भूल सकता है। हालेलुया, ये ऐसे बोलते हैं हमारे जमाने में ये हो सकता है, हो रहा है। हालेलुया, बच्चे पैदा होता है, यदि लड़की है तो फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। हालेलुया, जो जानवरों के सामने फेंक देते हैं, उसको हालेलुया खींच खींच कर चल जाते हैं। माँ को बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे के जमाने में हम देते हैं। हालेलुया, पता चला स्कैनिंग में बच्चा हो गया, और उसके आगे ढूंढते हैं इस बच्चा को खत्म करने के लिए क्या है तरीका है, अबॉर्शन के लिए क्या तरीका है, कौन सी जगह में सस्ता में हो जाएगा। ऐसे जमाने में हम दे रहे हैं। लड़की पैदा हुआ और लड़की पैदा हो जाए तो उस मां के ऊपर दोष लगाने वाले के जमाने हैं हम, उस जमाने में हम रहते हैं। 9 महीने तक 10 महीने तक उस स्त्री ने अपने बच्चा को गर्भ में पालन पोषण कर जब बच्चा डिलीवरी होकर बाहर आते हैं, खास कर सास बोलती है, हाँ मेरा घर को उजाड़ने के लिए इसने कुड़ी को पैदा किया। हालेलुया, उस बच्चा और उस माँ, हालेलुया, उस परिवार के लिए श्राप का रूप में, श्राप के चिन्ह में होते हैं। उस जमाने में हम रह रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो छोड़ना है तो एक और काम करना पड़ता है। वही आयत देखकर पढ़ लीजिए। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। मेरे पास आना, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है हमें। आप अपने मनमर्जी से चलकर मुझको वो नुकसान हो गया, ये हो गई, वो हो गया, नहीं बोल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो करना है, तब ही प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो कुछ वायदा हमारे लिए दिया गया है उस वायदा को हमको पा सकता है। केवल ये नहीं है मैं चर्च में गया, चर्च में जाने से कुछ नहीं है। पेंटर भी चर्च में ही पेंटिंग करता है, वेल्डर भी चर्च में ही काम करता है, मेस्त्री भी चर्च में ही राजमिस्त्री का काम करता है, सब कुछ काम करता है, वो भी चर्च में ही है। मेरे आंसू प्रभु के पास आने का मतलब ये है उसके वचन के आधार पर चलने वाला हो गए। हालेलुया, उसको प्रसन्न करने वाला हो गए। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसको, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कभी नहीं निकालेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ये बोलने वाला एक इंसान
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम कैसे हैं? हम अपने अपने मन मर्जी से चलते हैं, उसके बाद बोलते हैं प्रभु मुझे निकाल दिया। प्रभु निकालेगा नहीं है। हमारे काम, हमारे सोच, हमारा देना लेना, हमारा बोल, सब कुछ हमें परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। मैं इसके बीच में हमने एक बार में प्रचार किया था, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। कष्ट, क्लेश, विपत्ति, बीमारी, हालेलुया, बहुत कुछ एक लिस्ट उधर दिखाई दे रहा है। फिर आशीषों, प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो कभी भी अलग नहीं करेगा। और यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 का 18, यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 18, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है उधर, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ लीजिए। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। पढ़ जाइए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। बस हिंदी में। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं तुझे जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि हमारा माँ के जगह में माँ, बाप के जगह में बाप। हालेलुया। अनाथ वो होता है जिसको माँ बाप नहीं है। पहले आशीषों, हालेलुया, इस दुनिया की माँ या बाप नहीं है तो भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कभी भी तू अनाथ नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, कभी भी अनाथ नहीं बोलना। एक बार दाऊद ने बोल रहा है, हालेलुया, भजन संगीता उसका 27 का 10, भजन संगीता 27 का 10। जद मेरे मापे मैनू त्याग देण तद यहोवा मैनू सांभेगा। आमीन। पढ़ो। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, पर मेरा एक बोलने वाला, हालेलुया, दाऊद ने बोला है मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। एक विश्वास होना, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना। हालेलुया। माँ बाप भाई बहन सभी के ऊपर भरोसा तो रखना। ये नहीं बोलना उनके शत्रु सब जैसे देखना, नहीं, सबसे ज्यादा प्रभु के ऊपर भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, हालेलुया, संसार के अंत तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। हालेलुया, संसार के अंत तक मैं तुझे साथ रहूंगा। हालेलुया, साथ रहने वाला परमेश्वर है। कई बार हालेलुया हमारा माँ बाप भाई बहन सारे हालेलुया हमें छोड़ देते हैं। कई बार पैसा के मामले में, कई बार हमारा बोली के कुछ कमी के बारे में, कई बार हालेलुया सबसे ज्यादा हालेलुया माँ भाई बहन हालेलुया हमें शत्रु के जैसे देखते हैं। उस समय है जब ईसा बांटते हैं। हालेलुया, जब ईसा बांटने का वक्त आता है तब भाई बहन का शब्द ही निकल जाएगा। उस समय बोलता है शत्रु है। हालेलुया, तब हालेलुया इंडिया पाकिस्तान जैसे, इंडिया चाइना जैसे हो जाता है। हालेलुया, फिर आशीषों, माँ बाप मुझे त्याग दे, यहोवा मुझे संभालेगा। फिर आशीषों, हालेलुया, आपको पता है प्रभु के वचन हम पढ़ने के वक्त में 12 गोत्र है, 12 गोत्र है। 12 गोत्र में से यहोवा परमेश्वर ने बोला, मूसा से बोला 12 गोत्र में आप कनान देश में लेकर जाना। कनान देश में लेकर जाने के बाद उनको क्या क्या देना है मैं उधर जाकर तुमको बताऊंगा। मूसा मर गया। मूसा मरने के बाद, मूसा मरने के पहले उधर हालेलुया एक गोत्र है, एक गोत्र से बोला उसको हिस्सा नहीं देना। 12 गोत्र में से 11 गोत्र को जहां वायदा का देश में, कनान देश में पहुंचेंगे, उस जगह उधर सभी को देश को आपने बांट कर ये 11 गोत्र को देना। और एक गोत्र है लेवी गोत्र, लेवी गोत्र को हिस्सा नहीं देना। उधर लिखा है यहोवा ही उनके लिए हिस्सा है। आमीन।
हालेलुया, यहोवा ही उनके लिए ऐसा है। बेशक प्यारे आंसू, हमें ये बात बताने के लिए आता हो, आपके भाई, आपके बहन, आपके बाप, आपके माँ, आपके रिश्तेदार आपको कुछ भी ना दे, खाली हाथ से आपको भेजे, आप ये हालेलुया, यदि भरोसा प्रभु के ऊपर है तो वो बोला है मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि हालेलुया स्वर्ग, पृथ्वी, बादल सब कुछ प्रभु यीशु के पास है, उसका है। वो बोला है मैं तेरे साथ हूं। इधर दाऊद ने बोला है मां और बाप पढ़ लीजिए। जब मेरे मापे मैनू त्याग देन तद यहोवा मैनू सांभेगा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। पहले सुनो, आपका भरोसा प्रभु पर हो, आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होवे। मेरे भाई देखेगा, मेरे बहन देखेगा, मेरे बाप देखेगा, मेरी माँ देखेगा जरूर, उससे भी बढ़कर आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना। हालेलुया, आपको दुख नहीं लगेगा, धोखा हो जाए कभी दुख नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धोखा नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। गीत गान में एक गीत लिखा है, ना कभी वो छोड़ेगा ना कभी वो त्यागेगा, यीशु मसीह है वफादार। हालेलुया, यीशु मसीह है वफादार, ना वो छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। मेरे आंसू, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है वो कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। इस दुनिया के सारे लोग आपको साइड रखने के वक्त में, आपके रेंट को देकर, आपका पढ़ाई को देकर, आपके बरादरी को देकर, आपका परिवार के अवस्था को देकर, आपका बीमारी को देकर साइड करने के वक्त में प्रभु बोल रहा है मैं कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। हम उस जमाने में रहते हैं, एक ही कोख से बाहर आए हुए बच्चों को भेदभाव करने वाली मां इस दुनिया में है। हालेलुया। एक घर में दो बच्चे हैं तो एक को ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को कोई मतलब ही नहीं है। उस जमाने में हम रहते हैं। मेरे आंसू, प्रभु यीशु मसीह भेदभाव नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें खरीदा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई जाएगा प्रभु यीशु मसीह नहीं त्यागेगा। हालेलुया। शायद आपको कई जगह में मन में चोट पहुंचा होगा, मुझे उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने हमें बिठाया नहीं है, उन्होंने हमको आदर नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, ये नहीं किया। मेरे आंसू, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपको आदर करने के लिए वो कभी नहीं त्यागेगा। हम बाइबल पढ़ने के वक्त में बाइबल का नया नियम का पहला एक व्यक्ति है शहीद, वो है स्टेफानोस। स्टेफानोस को सारे त्याग दिया। मेरे आंसू, अपना सारे लोग त्याग दिया, उसको पकड़ लिया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से सारे लोग उनको त्याग दिया, पकड़ लिया। यहूदी लोगों ने उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर मारने के वक्त में एक ही हालेलुया पत्थर उसके शरीर में पहुंचने के वक्त में खून हालेलुया टपक टपक ऐसे निकल रहा है। जहां हालेलुया एक पत्थर जहां लगा उधर ही दूसरा भी लग रहा है, तीसरा भी लग रहा है, चौथा भी लग रहा है। कई लोगों ने कई दिशा से पत्थर मार रहे हैं। पत्थर मारने के वक्त में फिर उधर हालेलुया एक बात को हम देखने को मिलता है, लोगों की ओर से नहीं देख रहा है। स्टेफानोस ने स्वर्ग की ओर देखा। प्रभु जी तू बोला है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। उसने घुटने टेका, स्वर्ग की ओर देखा। मेरे आंसू, दुख आने के वक्त में, परेशानी आने के वक्त में प्रभु के वायदा को हालेलुया पकड़ करके, प्रभु तेरा वायदा है मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा और छोड़ूंगा। उधर आगे लिखा है हालेलुया, उधर स्वर्ग खुल गया। आमीन। हालेलुया, स्वर्ग खुल गया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ के पास हालेलुया खड़ा हो गया। हालेलुया खड़ा हो गया। मेरे आंसू,
मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया है, वो हमें त्यागेंगे नहीं है। लोग हमारे ऊपर कितना भी हालेलुया, कई लोग हैं ऐसे पथराव करते हैं जीभ से, बोली पथराव से भी कठिन होता है, हमारे दिल को तोड़ देते हैं, चूर चूर कर लेते हैं, हमारा हालेलुया मन को ऐसे परेशानी में डाल देते हैं। कई लोगों के बात मेरे आंसू, लोग आपके ऊपर बोली हालेलुया, मुंह से हालेलुया पत्थर मारने के वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के और देख हालेलुया, उसने बोला है मैं कभी तुझे ना त्यागूंगा। आमीन हालेलुया। आप यदि जिसने आपसे बोला है, जिसने आपको हालेलुया नीचे करने के लिए चाहते हैं, उनके और देखे तो आपको दुख आएगा, बल्कि प्रभु के और देखे तो, उसके वायदा के और देखे तो वो बोलेंगे प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, मैं तेरे वचन के आधार पर चल रहा हूं। लोग क्या भी बोले, प्रभु तेरे वायदा मेरे जीवन में पूरे हुए। प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो पहला ये है आराम मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, आराम मिलेगा। आराम देने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में हालेलुया सारे अपना हालेलुया खुशी और आनंद को देखते हैं, हालेलुया अपना हालेलुया अपना हालेलुया कंफर्टेबल के बारे में सोचते हैं और कंफर्टर के बारे में नहीं सोचते। हालेलुया कंफर्ट, अपना कंफर्ट के बारे में सोचते हैं, कंफर्टर के बारे में सोचते नहीं। कंफर्ट मेरे को सब कुछ वो होना ये होना, कंफर्टर हालेलुया वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया मेरे आशीष, हम परमेश्वर के वचन की ओर चले तो वो कभी भी हमें ना छोड़ने वाला है। लोग आपसे पूछेगा प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर क्या मिला? एक आराम मिला, दूसरा उसका वायदा है मैं कभी भी हालेलुया तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6:44, यूहन्ना का सुसमाचार 6:44। तीसरी पॉइंट, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। आमीन। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। अंतिम दिन हमें जिलाने वाला है प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु के पास हम जाए तो अंतिम दिन हालेलुया हमको एक पुनरुत्थान रखा हुआ है। हालेलुया मेरे आशीषों, एक मसीह जीवन हालेलुया खत्म होते नहीं है। हालेलुया मसीह जीवन मौत के साथ खत्म नहीं होते हैं, पुनरुत्थान के साथ और शुरू होते हैं। हालेलुया अंतिम का दिन उनका हालेलुया पुनरुत्थान के साथ नया जीवन में लेकर जाने वाला। पहले आंसू प्रभु यीशु मसीह के पास जाए तो आनंद जीवन है। हालेलुया वो आनंद जीवन देने वाला, पुनरुत्थान देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पहले आंसू हम प्रभु को छोड़ना नहीं है। लोग पूछेगा तुम प्रभु के पास जाकर क्या मिला है? हालेलुया मिला, मिल रहा है, मिलते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देने वाला है। ओ हालेलुया सारे हालेलुया इस दुनिया में जितने लोग आए हैं सारे लोगों ने इस दुनिया में आकर उनके कहानी खत्म होने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है हालेलुया तू मुझे विश्वास किया है इसलिए तू तेरा कहानी खत्म नहीं होता है, मौत के बाद फिर भी शुरू होता है। हालेलुया हालेलुया पुनरुत्थान देने वाला, हालेलुया नया जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा। जो मसीह में मुर्दे हैं वो जीव रहेंगे, जो मसीह में हम जिंदे हैं हम रूपांतरण होकर प्रभु यीशु मसीह के पास चल जाएंगे। मेरे आशीषों ये हमारा आशा है, ये हमारा विश्वास है, यही सच है। प्रभु यीशु मसीह के पास हम आने के वक्त में हालेलुया हमारा जीवन मौत के साथ खत्म नहीं होता है, बल्कि मौत के साथ हालेलुया हम एक नया पोजीशन में, नया तरक्की में हम निकल जाते हैं। मेरे आंसू प्रभु यीशु मसीह के ओर जाने के वक्त में क्या मिला? आनंद जीवन है, पुनरुत्थान मिला है। हालेलुया हालेलुया कब? एक करोड़ बनना
ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂ। अंतिम दिन, हालेलुया, अंतिम दिन, सारे बात समाप्त हो गया कर हालेलुया, सारे सोचने के वक्त में अंतिम दिन में एक न्याय है, हालेलुया, जो पाप का हिस्सा लेने के लिए, जो धर्म के हिस्सा लेने के लिए पिता परमेश्वर के समूह में खड़े हो जाएगा। वो बोल रहा है हालेलुया, मैं तुमको छुटाऊंगा। परमेश्वर मसीह के पास जाने से हमारा बोझ को हालेलुया उठा लेते हैं। हालेलुया, बोझ से हम दबे तो वो विश्राम देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ते हैं, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। बहुत कुछ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो पाप का क्षमा करता है, हालेलुया। पाप का क्षमा सिर्फ केवल यीशु मसीह की ओर से ही होता है। संसार के अंत तक साथ रहने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। कई बातें हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास हम आने के लिए, उस परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में एक अवसर दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए सभी आंखों में बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, महान परमेश्वर तेरे धन्यवाद होते हैं, तेरे पास आने के लिए अपने दिए अवसर के लिए धन्यवाद। तेरे पास आने से प्रभु जी हालेलुया, मेरे बोझ को आपने उठा लिया, मुझको आप प्रभु जी आश्वासन दिया। हालेलुया प्रभु, आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ते हैं। इस दुनिया में सारे लोग, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सारे धोखा दे सकते हैं, बल्कि आप मुझे संभालने वाला परमेश्वर। अंतिम न्याय के समय में प्रभु जी स्वर्ग का वाद बनने के लिए आप मुझे तैयार करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस दुनिया में मुझको दिए हुए इस महान अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरे पास आने के लिए, तुझसे पाने के लिए आपने दिए हुए अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु।